सुगर्स मार्केट इस समय डेवलपिंग न्यूज पर है और सेंसेक्स में भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन देखने को मिल रही है। अच्छा मार्केट था 2 घंटे शुरुआत के, उसके बाद थोड़ा सा डिप लगता है, फिर से मार्केट रिकवरी की तरफ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर हुआ क्या है और स्टेटमेंट्स किस तरह से बार बार बदल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आज रात और कल सुबह ये दो समय बहुत ज्यादा जरूरी होने वाले हैं मार्केट के लिए। एज एन इन्वेस्टर, एज अ ट्रेडर, सिचुएशन हर 3 से 4 घंटे में बदल रही है। ध्यान से सुनना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम एन आई सर्टिफाइड। शुरू करते हैं अपडेट्स। पहले आपकी देख लेते हैं मार्केट से रिलेटेड क्या है। तेहरान, ईरान कह रहा है कि अब हम और भी बड़े बड़े मिसाइल दागने वाले हैं। ट्रंप रिजेक्ट कर देता है, रिजेक्ट्स ट्रंप टॉक्स। तेहरान, जो ट्रंप ने सुबह बोला था कि अब हम बातचीत से ये मामला खत्म कर देंगे, जल्द ही ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। ईरान कहता है कि भैया ट्रंप जो भी बात करना चाहता है हम उसे पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं। अब इस बीच में मार्केट को लग रहे हैं अलग अलग झटके। ओपनिंग होती है गैप अप, गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट फिर से चढ़ता है। ओपन हुआ तो ओपन होता है मार्केट 78,375 पर, उसके साथ में एक लो भी लगाता है और उसके बाद मार्केट लगाता है एक हाई, और फिर मार्केट में आता है एक डिप। उसके बाद मार्केट फिर से कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाता देखने को मिल रहा है। अब इस तरह की सिचुएशन मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल भी है। मतलब अगर आपने इस बढ़ते मार्केट को देख करके कॉल बाय कर लिया होगा तो इस समय आप गिरावट में आ गए। अब इस गिरावट को देखते हुए आपने पुट बाय कर लिया होगा तो इस समय आप तेजी में आ गए। तो मार्केट की सिचुएशन ना हर स्टेटमेंट पर बदल रही है। तो ऐसे में करे तो करे क्या। इसका मतलब यह है कि इंतजार करो और कुछ भी इस समय नहीं नजर आता है। वारी एनर्जीज लिमिटेड, ये कंपनी भी इस वॉलेटिलिटी का हिस्सा है। ऑयल प्राइसेस अचानक से बहुत ज्यादा बढ़े, लेकिन आज ऑयल प्राइसेस में गिरावट आई क्योंकि ट्रंप ने कहा कि ये वॉर हम रोक देंगे, तो ऑयल प्राइसेस में अचानक से गिरावट आई। लेकिन तेहरान ईरान कहता है कि भैया ऑयल जो है अब अभी भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। मतलब कि अभी भी हम जो है अपना रूट जो है उसको रोक करके रखेंगे, उसको बंद करके रखेंगे, यानी कि आगे तेल नहीं जाने वाला है जब तक यूएसए हमला करना बंद नहीं कर देता। ये स्टेटमेंट है जिसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस पर भी बड़ा फ्लक्चुएशन है। अचानक से डिप आता है और फिर वापस से तेजी देखने को मिल रही है थोड़ी बहुत। इस बीच में वारी एनर्जी फरवरी से लेकर के मार्च, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी है तो ऐसे में रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस इन्वेस्टर्स का ज्यादा जाता है। तो फरवरी से लेकर के मार्च के महीने में कंपनी ने कई सारे डेवलपमेंट्स के बारे में बताया, एक्सपेंशन और प्रोजेक्ट्स के बारे में कंपनी ने बताया। 300 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट कंपनी द्वारका गुजरात में बनाने वाली है। फ्रॉम सीईसी की तरफ से ये कंपनी को ऑर्डर मिला है। इट इज ऑल्सो एस्टैब्लिशिंग 16 गीगावाट पर आवर की लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री आंध्र प्रदेश में ये कंपनी एस्टैब्लिश करेगी। 16 गीगावाट वाली जो बैटरी है इसके बारे में आपको फुल डिटेल बता रखा है लास्ट वीडियो में, जरूर चेकआउट कर लेना। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, अभी मैं इस पॉइंट पर आता हूं। मार्केट की पोजीशन में कंपनी रिसेंटली 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप तक पहुंची थी, लेकिन उसके बाद जब करेक्शन आई तो वो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप आपका लगभग 30% से ज्यादा ड्रॉप कर जाता है। और इस समय आपके वारी एनर्जीज का मार्केट कैप 75,000 करोड़ के आसपास का है। ठीक है, मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश थे आपके वारी एनर्जीज को लेकर के 26 फरवरी को, लेकिन जब जब मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट बहुत बड़े आते हैं ना यार, हमेशा आपको गिरावट ज्यादा देखने को मिलती है। सो मार्केट एक्सपर्ट्स एमके ग्लोबल फाइनेंशियल, इन्होंने 4260 का टारगेट दिया विद बाय रेटिंग। उल्टा आपको उसके बाद से ही स्टॉक पर गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट एक्सपर्ट्स जब भी कोई टारगेट देते हैं किसी भी कंपनी पर तो उसके पीछे होती है इनकी कुछ रिपोर्ट्स, यानी कि एक्सपेक्टेशंस की आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी क्या परफॉर्म कर सकती है। तो अगर आप चाहो तो ये वाला पूरा पैराग्राफ रीड कर सकते हो। एमके ग्लोबल का वारी एनर्जीज पर रिसर्च रिपोर्ट क्या है ये आपको बता देता है और क्यों इन्होंने कंपनी में इतना बड़ा टारगेट दे रखा है और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, सो ये है कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स। पी रेशियो काफी अच्छी रेंज पर है, करंट रेशियो भी कंपनी का बहुत बढ़िया है, ईपीएस भी कंपनी का काफी बढ़िया है। इस तरह की रेशियोस कंपनी की फाइनेंशियल और फंडामेंटल हेल्थ को अच्छा बताते हैं। और इसके साथ में अगर आप कंपनी के रिसेंट रिजल्ट्स भी देखोगे तो वहां पर भी आपको काफी स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। पिछले 2 क्वार्टर कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जस्ट मार्केट की सिचुएशन हेल्दी नहीं रही, उस वजह से आपको फॉल देखने को मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, गिरते मार्केट में अगर कोई भी कंपनी बढ़िया रिजल्ट दे रही है ना तो ये बहुत बढ़िया बात है। मतलब मार्च क्वार्टर पर फोकस और रहने वाला है। अगर कंपनी वहां पर भी इंप्रूवमेंट दिखाती है, जस्ट
अगेंस्ट मार्केट कंपनी चल रही है कि गिरावट आपको देखने को मिल रही है। इसका मतलब यह है कि जब वो सिचुएशन वापस से रिजॉल्व होती है, मार्केट अच्छा दिखता है, तो इस तरह ही कंपनीज आपको बढ़िया काम करती देखने को मिल सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, हर स्टेप को आपको हमेशा पकड़ के रखना चाहिए कि मार्केट में क्या अपडेट चल रही है, कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है। जैसे अभी 119% का कंपनी ने ग्रोथ दिया, ये बहुत बढ़िया है। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में एनुअल बेसिस पर कंपनी का रिवेन्यू 119% बढ़ा है। अब आपको ये देखना है कि आने वाले क्वार्टर में कंपनी क्या परफॉर्म कर सकती है। तो इसके लिए अगर आप चाहते हो कंपनी का क्वार्टर 4 का प्री एनालिसिस, तो कमेंट बॉक्स में Q4 मेंशन कर देना। बहुत जल्द मैं इसका आपके साथ वारी एनर्जीज का क्वार्टर 4 का प्री एनालिसिस लेकर के आ जाऊंगा। सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। इसके साथ में प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज भी कंपनी का बहुत बढ़िया था, 158% के पास में, और ये दोनों चीजें मिला करके कंपनी के ईपीएस को बढ़ाती हैं और पी को कम करती है, जो कि कंपनी की वैल्यूएशन को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये है कुछ चीजें कंपनी के बारे में। बायर इस समय 83,000 है और 1,35,000 सेलर हैं, और टेक्निकली स्टॉक का एमएफआई बुलिश है, 27 का एमएफआई, 35 का आपका आरएसआई है। अब आते हैं इसके चार्ट पैटर्न पर। अगर वीडियो में यहां तक आ चुके हो, एक प्यारा सा सब्सक्राइब करते जाना। ये है वारी एनर्जीज का चार्ट। इस समय की सिचुएशन आपकी क्या है? अगर मैं आपको इस चार्ट पर बताऊं ना, एक पैटर्न क्रिएट यहां पर हो रहा था बेसिकली अराउंड आपके फरवरी के लास्ट वीक के अंदर, लगभग 22 फरवरी के आसपास, ये वाली कैंडल पर ये जो पैटर्न आपका यहां पर बन रहा था, ये एक बहुत बुलिश पैटर्न था। लेकिन वही बात है ना कि पैटर्न चाहे जितना मर्जी बढ़िया चल जाए, अगर मार्केट की वोलेटिलिटी है तो आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि अगर ये वोलेटिलिटी ना होती ना, तो शायद वारी एनर्जीज आराम से, क्योंकि 200 ईएमए के ऊपर भी था, यहां पर आप देखो 200 ईएमए था, 200 ईएमए के ऊपर भी ट्रेड कर रहा था, डायगोनल पैटर्न को भी बना रहा था आराम से, तो आराम से आपको ब्रेकआउट मिल सकता था 3200 के ऊपर, 3200 के ऊपर ब्रेकआउट आपको आराम से मिल सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट की वोलेटिलिटी को देखते हुए स्टॉक ने यू टर्न लिया, 200 ईएमए को भी ब्रेक डाउन किया, साथ में डायगोनल पैटर्न भी ब्रेक डाउन कर दिया। ठीक है, तो हमेशा आपको ये देखना होता है कि पैटर्न्स आपको क्या बता रहे हैं और मार्केट आपको क्या बता रहा है। मैं आपको एक चीज बताता हूं हमेशा कि न्यूज और साथ में चार्ट्स और साथ में कैंडल्स तो चार्ट का ही पार्ट है। अगर आप इन दो चीजों को देख करके काम करते हो ना, सीरियसली आपसे बढ़िया कोई भी नहीं है। ना ही आपको उसके बाद किसी से जाकर के पूछने की जरूरत पड़ेगी कि भाई मैं क्या करूं। एक बार चार्ट समझ लो, उस पर न्यूज क्या काम कर रही है। फॉर एग्जांपल, ये डायगोनल पैटर्न यहां पर बन रहा था, इसमें बुलिश ट्रेंड बनना चाहिए था स्टॉक के अंदर, लेकिन सेंटिमेंट्स बढ़िया नहीं रहे, तो आपको ये पता चल जाता है कि भाई ये डायगोनल पैटर्न पर आपको गिरावट देखने को क्या मिल सकती है। तो आप कॉशियस हो जाते हो, आप रुक जाते हो, आपके तो भाई इंतजार करना चाहिए मुझको एटलीस्ट अगले सेशन का। ठीक है, तो डायगोनल पैटर्न के नीचे आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला। अब आज की और कल की सिचुएशन क्या है? अब कल आप ड्रॉप कर जाते हो 2550 के पास में, जो कि इसका इंपॉर्टेंट बेस लाइन है 2580, 2580, ये इसका इंपॉर्टेंट बेस लाइन है। ठीक है, तो वारी एनर्जीज में आपको ये कैंडल देखने को मिली, और सिमिलर कैंडल आपको ऑलमोस्ट सब स्टॉक्स में कल के दिन देखने को मिली है। ऑलमोस्ट मेजॉरिटी, खासकर वो जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, जरूर चेकआउट करना कल की वीडियोस, आपको मिलेगा कि यही कैंडल मैंने डिस्कस करी थी कि दिन के आखिर में जाकर के आपको ये कैंडल देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये कैंडल बनती है जो कि वेट एंड वॉच कैंडल में मैं आपको कहता हूं, जो कि इंपॉर्टेंट बेस लाइन के पास आपको देखने को मिलती है मेजॉरिटी केसेस में। अभी के कैंडल अगर आप देखोगे तो यहां पर आपके पास बायर जरूर है, लेकिन 2663 के पास आपका कहीं ना कहीं रिजेक्शन शो कर रहा है। सो ऐसे में 2663 अगर कोई भी कैंडल आपके पास बेरिश आती है ना, तो आपको फिर से यहां पर गिरावट कंटिन्यू होती देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा यहां पर देखना कल का सेशन ज्यादा जरूरी है। रेलवेज में मैंने आपको बताया कि कंसोलिडेटेड कैंडल है, कंसोलिडेटेड कैंडल में हमेशा आपको इंतजार करना चाहिए कि अगले सेशन में क्या होने वाला है। तो वारी एनर्जीज में कोई भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए एटलीस्ट कल का सेशन आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि 2580 और मार्केट के जो सेंटीमेंट्स है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, चेंजिंग सेंटीमेंट्स है, तो वो भी आपको देखना जरूरी रहेगा कि क्या स्टेटमेंट्स वहां पर बनकर के आते हैं। ओवरऑल वेजेस पैटर्न, उसके बाद में साइडवेज पैटर्न के अंदर स्टॉक काम कर रहा है, जिसका क्रूशियल रिजेक्शन अराउंड 3200 के आसपास बना हुआ है वारी एनर्जीज के अंदर। तो ये सिचुएशन इस समय वारी एनर्जीज की। टेक्निकली आपका एमएफआई बुलिश है, आरएसआई न्यूट्रल है। आई होप कि स्टूडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला हो, तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करते जाना। मिलता अगले वीडियो में।